अगले सत्र की कोई तारीख तय हो पाई क्या? मेरे को लगा बातचीत हो रही है तो पूछा, तय हुआ कुछ? अभी दो दो बातें आ रही हैं। 26 तारीख को रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के बाद का जो वीक है, हाँ तो वो एक वो है, हाँ। और एक प्रोबेबिलिटी उसके पहले का वीक। अच्छा तो अभी उसमें ऐसा हम कर रहे हैं कि हम तय करके बता देंगे, तो उस दौरान एग्ज़ाम सेट कर देंगे। अच्छा। ऐसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तो ठीक कौन है। सा ज़्यादा ठीक रहेगा, और फिर आपकी क्या रहेगी अनुकूलता उसमें। हाँ नहीं, मेरे तो आप अब मेरे को अभी बता दोगे तो मैं उस हिसाब से बना लूंगा जब भी आप बताएंगे। हाँ, मतलब अभी मान लो आज तय ना हो पाए तो 1-2 दिन में अगर। हफ्ता 10 दिन में तय तय करके बता दें। हाँ, है ना। तो अभी इस तरह से तो चर्चा हम कर रहे थे हाँ हाँ ठीक है। कि ठीक है ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बताइए क्या चर्चा की जाए अब। हाँ, केंद्र में एक है, पहले परिवेश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, 32 है ना। तो इसमें क्या बताना है? उतने या उससे कम। जड़ में, जड़ का कन्फिग्रेशन वो है। देखिए पहले जो था उसमें क्या था, ऐसा मानना था कि परिवेशी अंश इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज है। नाभ की अंश जो है उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज है। तो इनके संतुलन होना जरूरी है। संतुलन को चार्ज का संतुलन के रूप में देखा, इसलिए उसमें जितने परिवेश में उतने ही केंद्र में होना अनिवार्य हो जाता है, कम से कम, है ना। लेकिन अब वो वाला मुद्दा ही खत्म हो गया, चार्ज का झंझट ही खत्म हो गया, है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो व्यवस्था का स्ट्रक्चर है ना, ऐसा ही है। और इसके अंदर जो हमारे को आचरण मिलता है वो फिर चैतन्यता का आचरण मिलता है ना। बाकी 120 में जड़ आचरण मिलते हैं, उतना ही कह सकते हैं। अभी के साइंस में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, तो हाँ उसकी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। हाँ, तो इसको चुंबकीयता है, इसलिए हम क्या बोले कि क्योंकि वो परमाणु की व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। जड़ की बात कर हाँ, रहा जड़ की बात कर रहा हूँ, परमाणु की व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है, जड़ परमाणु भी ना। उसमें जो परमाणु अंश है परमाणु की व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। वो घूमने से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। इसलिए परिवेशियों में एक प्रकार का पोटेंशियल है, जब आप उसको उधर से धक्का मारोगे, बाहर निकालोगे, तो वो पोटेंशियल आपको दिखाई देता है उसमें, ठीक है ना। और नाभिकीय हैं जो, उनका भी दिखाई देता है, इतना ही है उसमें, ठीक है। हाँ जी। भैया, शरीर और जीवन इनका सहवास है, ऐसे हम कहते हैं, और शरीर में उसकी वजह से जीवंतता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा मतलब इज इट कनेक्टेड, मतलब हम ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेट ब्रेन से करता है। इज देयर, क्या वही एक ब्रिज है? हाँ। देखिए संवेदनशीलता वो ब्रिज है जिससे संकेतों को ग्रहण करता है और संकेतों को प्रसारित करता है। संवेदनशीलता है ना, जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों का संकेत जीवन में जो प्रभाव उत्पन्न करता है, ये संवेदनशीलता का एक भाग है। फिर जीवन का संकेत 5 इंद्रियों के माध्यम से या हम कर्म इंद्रियों के माध्यम से जो व्यक्त करते हैं, दूसरा है ना। तो कर्म इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये क्रियाकलाप है मानव का
शरीर के साथ, है ना। ये निर्णय पूर्वक होने वाला काम है। संवेदनाओं का जो आदान प्रदान है या संवेदनाओं का जो संचार है, ये पूरा निर्णय पूर्वक है। हम क्या सुनना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, है ना, कौन सा संकेत ग्रहण करेंगे, ये भी हमारा निर्णय है, और कौन सा हम प्रसारित करेंगे, ये भी हमारा निर्णय। तो ये तो संवेदनशीलता के माध्यम से तो हम ग्रहण और व्यक्त करते संकेतों को, है ना। फिर एक भाग है जीवन का शरीर को जिंदा बनाए रखने का, है ना। वो निर्णय पूर्वक नहीं है, उसमें आप और हम निर्णय नहीं लेते, वो तो स्वाभाविक रूप में ही है ना। हम ऐसा नहीं करते कि हम शरीर अब छोड़ दें तो अब छूट जाएगा, ऐसे निर्णय पूर्वक थोड़ी ना। शरीर चलने लायक नहीं बचता है तो छूट जाता है ना। आप और हम कहाँ निर्णय पूर्वक छोड़ सकते हैं इसे, है ना। हमें मालूम ही नहीं है पहले तो कि हम जीवन है। अच्छा, जागृति के बाद पता चलता है तो शरीर छोड़ने की कोई कारण नहीं बनता, तो शरीर का सदुपयोग ही करना है, तो उसको पूरा जितना अधिकतम सदुपयोग कर सकते हैं उतना करते हैं उसका। तो शरीर को जीवंत बनाए रखने में कोई निर्णय नहीं है, ठीक है। हाँ, शरीर के योगफल में ही वो जीवंत बना रहता है, ये बात है। उसमें दूसरी सूचना ये है कि जीवन जो अपना पुंजकार के रूप में है, वो जब शरीर के साथ सहवास है तो पुंजकार के अंदर ही शरीर रहता है ना। और वो पुंजकार में जो शरीर रहता है उस वक्त जीवन जो है एक एक प्राण कोशिका के बीच में से गुजरता रहता है, उसको जीवंत बनाए रखता है। इतनी उसमें सूचना है। भैया एक मतलब कुतूहल है कि नाभि का क्या रोल है? नाभि, जो शरीर की नाभि है, वो शरीर रचना के अंदर कोई रोल है उसका, शरीर स्वस्थता के अर्थ में रोल है। हाँ, इससे ज्यादा तो दर्शन में कोई बात नहीं है इसकी। ठीक है, और कोई बात? देखिए, जब बच्चा गर्भ में होता है तब नाभि के माध्यम से उसको वायु, जल और भोजन जाता है, पोषण जाता है उसको, इसलिए महत्वपूर्ण वो जगह है। तो सब जगहें उससे जुड़ी हुई हैं, ये तो समझ में आता है, तभी जाता होगा वहां से। नहीं, डर तो आपको ऐसा नहीं कह सकते कि इधर लगता है या उधर लगता है शरीर में। न्याय, डर, जो जितने भी भाव हैं शरीर में, किसी एक अंग में प्लेस नहीं कर सकते, है ना। तो हम बोलें कि मेरे को हाथों में सुख लग रहा है, ऐसा नहीं भाषा बनती, है ना। मैं सुखी हूं, ऐसे ही भाषा बन सकती है, या मैं दुखी हूं, ऐसी भाषा बनती। क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ चीज किसी को ज्यादा अपील कर जाती है, किसी को कम करती है। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, 4.5 में एक रूपता नहीं आती। हाँ, एक 4.5 को शरीर ड्राइव कर रहा है। 4.5 को कौन ड्राइव कर रहा है? शरीर। स्पष्टता 10 की ही होती है, अधूरे की स्पष्टता बनती नहीं, पूरे की ही स्पष्टता बनती। हाँ, तब तक पूरे के लिए प्रयास करने में वो संतुलित होते हैं। जैसे आप इधर बैठे हो, अभी पूरे के अर्थ में सुन रहे हो ना, इस वक्त आप संतुलित रहते हो। इसमें आपकी कोई संवेदनशीलता कोई अनियंत्रित होती है क्या? नहीं होती। जब अकेले में होते हैं, अध्ययन में नहीं है या चीजों में नहीं है, तब हो सकती है, तब हो जाती है ना। तो ये जो पूरे के अर्थ में ही सब चीजें नियंत्रित होंगी। तो अध्ययन ही साधना है, इस दर्शन में अध्ययन ही साधना है।
अध्ययन ही उपासना है। ध्यान का मतलब इधर बताया है आशा विचार इच्छा को किसी एक जगह पे केंद्रित कर देना, तो अध्ययन पे केंद्रित कर देना ये ध्यान है। विचार भी उसी का, चित्रण भी उसी का है ना, और आस्वादन भी उसी का लेना है, तो उस रूप में आप अपनी उसको लगाइए। और देखिए पहली चीज है सारे के सारे निरंतर हैं, निरंतर में कोई आगे पीछे होता नहीं, ठीक है, और ये संयुक्त रूप में काम करते हैं, है ना। हमारी कल्पनाशीलता को हम देख पाते हैं, फिर उसमें से किसी एक थॉट को ट्रेस कर सकते हैं विचार के रूप में, है ना, या एक चित्रण को ट्रेस कर सकते हैं हम चित्रण के रूप में, है ना, किसी एक आस्वादन को ट्रेस कर सकते हैं, है ना, लेकिन आगे पीछे का मतलब ज्यादा है नहीं उससे, और उसका कोई बहुत उपयोग भी नहीं है। लक्ष्य के अर्थ में या प्रयोजन के अर्थ में ये चीजें आपको पकड़ में आती, उस पर ध्यान दिया जाए। जीवन की क्रियाओं को इस रूप में जरूर समझा जा सकता है कि जो मन है वो सुख अपेक्षा में क्रियाशील है ना, सुख का आस्वादन लेने के लिए क्रियाशील है। वृत्ति जो है सुख को पहचानने के लिए क्रियाशील है, ठीक है। चित्त जो है सुख की निरंतरता के अर्थ में क्रियाशील है। मन जो था वो किसके लिए है? सुख आस्वादन या सुख अपेक्षा, सुख को आस्वादन करना चाहता है। वृत्ति क्या है? कहाँ पे सुख का आस्वादन होगा इसको तय करने में, यानी सुख को पहचानने के लिए क्रियाशील है। तुलन विश्लेषण क्यों करते हैं? ताकि हम सुख का आस्वादन कर सकें, है ना। कहाँ पे सुख होगा इसको तय कर पाए। चित्रण किस लिए है चित्त में? ताकि हम बारंबार सुख का आस्वादन ले पाए। इसी को तो चित्रण कह रहे हैं। हम सुबह उठेंगे तो ये करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे। क्या है? सारा सुख के आस्वादन के लिए तो डिजाइन बनाया हुआ है। लाइफ भी ऐसी सजा रखी है, सारे चित्रण, ताकि सुखी में बने रहें, निरंतरता के अर्थ में। वो बुद्धि जो है सुख को समझने के अर्थ में क्रियाशील है, सुख की व्यवस्था क्या है। और आत्मा सुख के अनुभव के अर्थ में क्रियाशील है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, 5 जो अक्षय बल हैं, इनका भी कोई प्रयोजन है, उसकी बात हो रही। मन सुख अपेक्षा में क्रियाशील है, वृत्ति सुख पहचानने के अर्थ में क्रियाशील है ना, या सुखपूर्वक जीने के अर्थ में क्रियाशील है। चित्त जो है वो सुख की निरंतरता के अर्थ में क्रियाशील है ना। बुद्धि जो है सुख की समझ या सुख की व्यवस्था क्या है